यास अ वेरी बिग डे इन द हिस्ट्री ऑफ आइलैंड क्रिकेट। आज वो अपनी हिस्ट्री का पहला टेस्ट मैच खेलने जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, स्लाइटली अनफॉर्चुनेटली, कि वहाँ के मौसम ने अलाउ नहीं किया। आज टॉस भी नहीं हो सका, ऐसी कंडीशंस थी वहाँ पे। लेकिन एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि वहाँ जो वेदर की रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि 14 मई तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सो वी हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। बट इट वाज अ बिग डे एंड इट डिडंट हैपन द राइट वे। लेकिन वी हैव टू सी कि कल मैच होता है, टॉस होता है। और पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन इसलिए था कि काफ़ी अर्से बाद टेस्ट मैच खेल रहे थे हम नॉर्थहैम्पटनशायर के साथ। अगेंस्ट हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और क्या एक्सपेक्टेशन इस मैच के हवाले से और क्या हमारे डेब्यूज़ होंगे इस मैच को लेके, उन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, वेरी गुड बैट्समैन ऑफ इस टाइम एंड कीपर मोइन खान साहब। मोइन भाई, बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। जैसे कि मोइन भाई कहा मैंने, आइलैंड के लिए बहुत बड़ा दिन था, पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट डे था, बिकॉज टेस्ट मैच हम काफ़ी दिनों बाद खेल रहे थे। कितना अनफॉर्चुनेट है, कितना डिसअपॉइंटिंग है आइलैंड के लिए, और क्या इस तरह के रिफॉर्म्स हो सकते हैं, इस तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि इस, क्योंकि अगर आइलैंड पे आज मैच नहीं होता तो फिर कब उनको मौका मिलेगा? पहले सबसे पहली बात तो ये कि वाकई आयरलैंड की हिस्ट्री में उनके लिए बहुत बड़ा दिन था। अनफॉर्चुनेटली ये भी हिस्टोरिक डे एट द एंड फिनिश हुआ कि बारिश होती रही। पहला ही टेस्ट मैच खेलने जा रही है कोई नेशन, और पहले दिन ही बारिश हो गई और टॉस भी नहीं हो सका, कोई बॉल ही नहीं गिरी। आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर क्रिकेट एंड एज वेल एज विद द आयरिश पीपल, यू नो, दे वर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। कितने अरसे के बाद टेस्ट स्टेटस मिला था, और पाकिस्तान जो सबसे कहना चाहिए अगर एशिया में कोई टीम है एक्साइटिंग है, वो पाकिस्तान है। उनके खिलाफ उनका टेस्ट मैच होने जा रहा था। बिल्कुल सही बात है। एक्सपेक्टेशन उनकी भी होंगी अपनी हाई, हमारी भी अपनी एक एक्सपेक्टेशन थी इस टीम के लिए। ऑल्दो के आयरलैंड की टीम जो है वो पहला टेस्ट मैच खेलने जा रही थी आज अपनी हिस्ट्री का, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह स्टेटमेंट मैंने देखी जो हमारे कप्तान सरफराज की आई थी कि हम किसी टीम को ईजी नहीं देंगे, बहुत सेंसिबल स्टेटमेंट थी। सही है। क्योंकि आयरलैंड ने इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेल ली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा प्रेशर होगा टेस्ट मैचेस के अनलेस कि आप कोलैप्स कर जाएं उस टेस्ट मैच के अंदर, यू नो। अब कंडीशंस ऐसी होंगी जिस वक्त भी टॉस होता है तो ये देखना होगा कि उस वक्त क्या कंडीशंस है और आने वाले टाइम में क्या कंडीशंस होंगी। तो कैप्टन के लिए इतना ईजी नहीं होगा। जो भी टॉस लूज करेगा उसके लिए तो यकीनन एक कहना चाहिए कि भयानक टेस्ट मैच होने जा रहा है, बिकॉज बैटिंग करना मुश्किल होगा ऑफ कोर्स ऐसी कंडीशंस के अंदर। और अर्ली समर आपको पता है कि यूरोप का ऐसे ही होता है कि बारिश होती रही, ओवरकास्ट कंडीशन होती है, बॉल मूव करता है थ्रू आउट, यू नो। सो इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर पाकिस्तान टू सर्वाइव अगर पहले बॉलिंग आयरलैंड की आ जाती है, और इसी तरह आयरलैंड अगर पहले बैटिंग करती है पाकिस्तान तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। तो इन कंडीशंस के अंदर वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वेदर फोर्स एंड मेजोर में आता है और इस पर किसी का जोर नहीं है, कंट्रोल नहीं है। और आज मजे की बात है, बेटे ने बोला बाबा मैच नहीं हुआ, मजा नहीं आ रहा, ये क्या हो गया? मैंने कहा भाई ये सीरीज 6 महीने पहले डिसाइड होती है, ये प्रेडिक्शन 6 महीने पहले नहीं डिसाइड होती कि इस दिन बारिश हो जाएगी तो मैच नहीं होगा, यू नो। सो ही वाज आल्सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैच नहीं हुआ। एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई मैच होना चाहिए। कीनली लोग फॉलो करते हैं स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, यू नो, जो एक्चुअल क्रिकेट सीखना चाहते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, जिनको क्रिकेट से लगाव है, वो एक्चुअली लव टेस्ट क्रिकेट, यू नो। सो आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान का मैच अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, बट लेट्स सी कल क्या होता है और किस तरह दिन का आगाज होता है। आपने सही कहा कि आयरिश लोगों के लिए और आइलैंड के प्लेयर्स के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स ने ये भी कहा था कि हम जो है वो अपने सन ग्लासेस पहन के मैच खेलेंगे, बिकॉज हम लिटरली रो रहे होंगे जब ये मैच स्टार्ट होगा। इतनी ज़्यादा एंटिसिपेशन थी इस मैच को लेके। अच्छा, पाकिस्तान की बात की जाए मोइन भाई, तो हमारे 2 प्लेयर्स नॉर्थहैम्पटनशायर के अगेंस्ट जिन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया था, उनके लिए सरफराज ने कहा था कि हम अपनी टीम को वही टीम कंटिन्यू करेंगे टेस्ट मैच में पहले, जिसमें फ़हीम अशरफ और इमाम उल हक। डू यू थिंक, क्योंकि टॉस नहीं हुआ तो हमें फाइनल 11 पता नहीं चली, लेकिन जब टॉस होगा तो पता चलेगा, डू यू थिंक दीज 2 प्लेयर्स आर गोइंग टू मेक द डेब्यू? वेल ऑफ कोर्स, लाइक एज सरफराज सेड इन द प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस मैच फिनिशेस, तो उन्होंने यही कहा था कि हम मोर और लेस यही टीम कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक इफ ही इज कॉन्फिडेंट टू गो अलोंग विद दिस, एंड इट डिपेंड्स कि आप कंडीशंस में किस तरह वो परफॉर्म करते हैं। आई होप कि उनकी स्टार्टिंग भी अच्छी हो, बिकॉज दे आर आवर प्लेयर्स एंड दे आर सिलेक्टेड फॉर दैट मैच। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे वो अच्छा करे, अच्छे डेब्यूज हैं इनके। पाकिस्तान को एक लॉन्गर रन में अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे सर्व करने के लिए, यू नो। एंड द गुड थिंग इज दीस टू आर वेरी यंग, बट दे आर टैलेंटेड प्लेयर्स। प्रीवियसली उन्होंने परफॉर्म किया हुआ। इमाम को तो मुझे इसलिए पता है कि उसके प्रीवियसली मैं फॉलो करता रहा हूँ उसके प्रीवियस सीजन, और जिस वक्त मैं खुद PIA में था कोच, तो उस वक्त वो न्यू इंडक्शन था PIA के, तो आई हैव सीन हिम प्लेइंग, यू नो, और काफ़ी उसका रिकॉर्ड भी है फर्स्ट क्लास का। बट फ़हीम अशरफ का एज सच मैंने कोई ऐसा फॉलो अप नहीं देखा हुआ रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास के, बट उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन उन्होंने चूँकि
शॉर्टर फॉर्मेट में प्रूव किया है, वनडे क्रिकेट के लिए, तो इतना प्रेशर नहीं होगा। बट अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की हम हमेशा मिसाल देते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में अगर मैं एक अपने काउंटर पार्ट की बात करता हूँ एडम गिलक्रिस्ट की, उनको 70 वनडे खेलने के बाद टेस्ट डेब्यू दिया गया था, तो ये इट्स अ बिग डील ओवर देयर, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डील। सो ये एक बड़ी चीज़ होती है, हमारे यहाँ बड़ा जल्दी खिला दिया जाता है, ऑल्दो के इस वजह से मैं कहूँगा कि एक फेयर चांस है इनके लिए, इन दोनों प्लेयर्स के, नॉट दोनों, पर्टिकुलरली फ़हीम अशरफ की बात कर रहा हूँ बिकॉज इज एन वेरी गुड ऑलराउंडर, ये बैट्समैन नहीं है, तो बॉलिंग का एक एडवांटेज जरूर इन कंडीशन में हो सकता है, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा एडवांटेज है कि ऑलराउंडर। अगर ये प्योर बैट्समैन होते तो इनके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अर्ली होता है ये टेस्ट मैच। बिल्कुल सही है, फेयर सिलेक्शन है, लेट्स होप कि टॉस तक ये टीम बरकरार रहे, ज्यादा शॉर्ट मैच ना हो जाए, यू नो। तो पाकिस्तान के लिए उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों अच्छे साबित हो और हमें अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मिले पाकिस्तान। Moin bhai, we'll come back. So centrally contracted players will not play more than 2 leagues other than PSL, और जो centrally contracted नहीं है उनको NOC की जरूरत नहीं है। कैसे देखते हैं मोइन भाई इस डिसीजन? आई थिंक अच्छा डिसीजन है इन टर्म्स ऑफ जस्ट सिक्योरिंग देयर फ्यूचर एंड पाकिस्तान क्रिकेट फ्यूचर। आपके जब ऐसे टॉप प्लेयर्स होते हैं जो ऑलरेडी कहना चाहिए सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, आप उनको रिटेनरशिप दे रहे हो, सो दैट यू हैव द राइट टू स्टॉप देम, यू नो। बट हैविंग अ कमेटी एट द सेम टाइम, वो मुझे समझ में नहीं आया कि एनओसी वो इशू करेंगे। आई थिंक सिंपल रूल रखना चाहिए इसके ऊपर कि भाई टीएस बना दे, 2 की इजाजत है, वो खेलेंगे, आपको कहीं से भी ऑफर आती है आप खेलें। आप अब इसमें खुद ब खुद आप लकूने खुद आप दे रहे हैं कि जब आपने एक कमेटी भी बना दी उसके ऊपर। आई थिंक कमेटी का कोई काम नहीं है। आई थिंक जब पॉलिसी बन गई, पॉलिसी एग्जिस्ट करती है तो खत्म हो गई बात, सिंपल सी। अब आई डोंट नो एनीवे कि क्या होता है फ्यूचर में, क्या नहीं होता, क्योंकि कमेटीज़ के ऊपर जब डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स आते हैं तो किसी को छूट दे दी जाती है। उस वक्त मैं और आप बैठे इस कंट्रोवर्सी को झेल रहे होंगे और इस पर बात कर रहे होंगे, यू नो। सो आई थिंक इस तरह की चीज़ें नहीं होनी। जब मैंने इस बारे में एक बड़ा क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि इसमें टीयर्स होनी चाहिए प्लेयर्स की। अगर आपके टॉप प्लेयर्स हैं, आप समझते हैं PSL के बाद कोई जो बड़ी लीग है, जो मोस्ट कहना चाहिए कि फॉलोइंग लीग है, IPL को हटा के बिग बैश टाइप, आप अपने प्लेयर्स वहाँ भेजें टॉप नॉच के। उसके बाद सेकंड टियर बनाएं आप उसके लिए, उसमें यंगस्टर्स को भी भेजें ताकि इनको एक्सपोजर तो मिले ना, यू नो। आप किसी को बाउंड ना करें, प्लेयर खुद भी सेंसिबल है वैसे तो, लेकिन ये चीज़ अच्छी है। मैं समझता हूँ कि हमेशा मैं इसी चीज़ को कहता हूँ कि पाकिस्तान प्रायोरिटी होना चाहिए, प्लेयर्स को भी खुद भी इस बात की समझ होनी चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिटेनरशिप में इतना उनके लिए लेवरेज रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द फाइनेंसेस फॉर देम कि वो खुद ही अवॉइड करें, यू नो। ऑस्ट्रेलिया के बहुत से क्रिकेटर्स हैं अवॉइड करते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स कहीं नहीं जानते, ये उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, IPL के प्लेयर कहीं भी दुनिया में कहीं जाके नहीं खेलते। आई थिंक कि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए ताकि प्लेयर्स खुद अवॉइड करें इस तरह के क्रिकेट, और वो प्रायोरिटी दें अपनी नेशनल टीम को, अपने मुल्क को। और मुझे हमने देखा है कि ये किसी हद तक अच्छा भी है रिस्ट्रिक्ट करना प्लेयर्स को, बिकॉज इतने फटीग्ड हो जाते हैं कि वो आपकी नेशनल ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर सकते। बिकॉज हमने देखा था जुनैद खान आपके प्रीमियर बॉलर थे, लेकिन वो बांग्लादेश लीग में इंजर्ड हुए, वो आपके साथ न्यूजीलैंड सीरीज़ में नहीं आ सके, जो एक धचका था हमारे लिए। एक ब्रेक पे जाएंगे मोइन भाई। व्यूअर्स, आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, मोइन खान साहब से बात कर सकते हैं। वील गो फॉर अ स्मॉल ब्रेक, व्हेन वी कम बैक वी कैन टॉक वाले से कि जितने भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, दे कैन नॉट प्ले मोर देन 2 लीग्स, इंटरनेशनल लीग्स आउटसाइड PSL। मोइन भाई, हमने जैसे बात की कि कुछ प्लेयर्स को हमने देखा है कि वो इतने फटीग्ड हो गए हैं, और हमने इवन यंगर प्लेयर्स, हसन को हमने देखा है, हसन अली को, शादाब को हमने देखा है, दे हैव बीन कॉल्ड ऑन एवरी गिवन लीग। सो उनको आपने उस फटीग से बचाना है, उस टायर्डनेस से बचाना है ताकि वो अपनी नेशनल ड्यूटीज़ कर सकें। बट आई ऑल्सो अग्री विद योर पॉइंट कि टीयर्स होनी चाहिए ताकि आपके दूसरे प्लेयर्स को भी एक्सपोजर मिले। बिल्कुल फैसल, देखें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यार सिंपल कॉमन सेंस है। ओवर ईटिंग करते हैं क्या होता है, आप थ्रो करना शुरू कर देते हैं। सही बात। तो इसी तरह होता है, जब आप ज़्यादा क्रिकेट दे देंगे, फटीग हो जाएंगे, बॉडी की कैपेसिटी होती है, ह्यूमन है ना, सब बराबर है, तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है उसी पे आप खेल सकते हैं। तो आपको मसल्स को रिलैक्स करने के लिए रेस्ट भी देना होता है, वो भी लाजमी है। एंड नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप खेल खेल के थक जाते हैं कि काम रोज़ दिन भर वही काम करते रहेंगे तो आप थक जाते हैं, तो आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। साल में मैक्सिमम आपके 3 महीने शायद अच्छे हो जाएं, वो भी बहुत एक्सट्रीम पे जाके होता है, अदरवाइज 9 महीने आपके ख़राब ही रहते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो टीयर्स बनाए हैं, अगर टीयर्स बना दें तो अच्छा है, रादर देन कि आप जस्ट स्टॉपिंग कि उनको लीग रोक दीजिए। भाई हर प्लेयर को ऑफर नहीं आती है, आपके कुछ प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं। अपार्ट फ्रॉम योर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देयर आर अदर प्लेयर्स ऑल्सो, लाइक सोहेल तनवीर जैसे प्लेयर हैं, वो भी लीग्स खेल रहे होते हैं दुनिया भर की। तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, सही बात, अनटिल और अनलेस कि वो
आपका सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो, उसमें टीएस बना दें आप। इसी तरह इस लीग्स के थ्रू यंगस्टर्स को भी प्रोमोट कर सकते हैं, नॉट ओनली कि अपने यंगस्टर, रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर आप दूसरे मुल्कों के भी, क्योंकि इवेंचुअली देखिए प्रॉब्लम होगी जब आप अपने प्लेयर किसी लीग को नहीं देंगे, वो बोर्ड भी फिर रिस्ट्रिक्ट करेगा ना आपको, वो अपने प्लेयर क्यों देगा आपको, यू नो। तो इसमें थोड़ा वाइजली इसको सोचना, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज ने इसको अपोज किया भी है बिफोर गोइंग, बिल्कुल करेंगी। आपको पता है टीम, बात यह है कि हर चीज रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर हो रही है। हम इंडिया का केस लड़े जा रहे हैं कि भाई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, और दूसरी तरफ हम खुद अपने प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, खुद अपने प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। प्लेयर्स को तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट वो बोर्ड दूसरे नाराज होंगे ना जब आप उनकी लीग्स के लिए अपने प्लेयर नहीं देंगे। सही है। मोइन भाई एक साहब कराची से कॉल ले लें। आसिफ साहब है कराची से। आसिफ भाई क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा मोइन भाई से सवाल है कि हम जो हमारे नए अपकमिंग लड़के हैं जो प्लेयर्स हैं, उनको हम पीएसएल के अलावा और किस जगह से, यानी कि मोइन भाई ने अभी बताया कि जैसे हम उनको भी बिग बैश और डिफरेंट लीग्स में जाने की इजाजत देंगे, तो क्या आप उनको भी आगे करेंगे या पहले वो पीएसएल खेलेंगे फिर उसके बाद वो आगे दूसरी लीग लिए जाएंगे? देखिए दूसरी लीग में हमेशा प्लेयर उनको लिया जाता है जो ऑलरेडी परफॉर्मर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रेशर्स को सस्टेन कर सकते हैं, उस प्रेशर्स को खेल सकते हैं, झेल सकते हैं, यू नो। अदरवाइज कोई भी लीग दुनिया की जो कॉम्पिटिटिव लीग्स हैं वो ऐसे अननोन प्लेयर्स को कभी भी नहीं लेती। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है कि पीएसएल खेलें पहले यंगस्टर्स। हमारे जितने यंगस्टर्स खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो नेचुरली जैसे शादाब की मिसाल है हमारे सामने, शादाब ने बड़ा अच्छा, अब शाहीन शाह भी आ रहा है इसी तरह, यू नो। बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, जो डिफरेंट लीग्स में जाके फिर खेलेंगे। बट ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई एकदम अननोन सा प्लेयर किसी लीग में कॉल हो जाए, चला जाए, बहुत मुश्किल सा। ये तो अनटिल अनलेस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टैलेंट हो उसको आप ले जाते हैं। बट पहला प्लेटफॉर्म जब तक मैच की परफॉर्मेंस नहीं आती हमारी डोमेस्टिक है, एंड देन द सेकंड इज द पीएसएल ऑफ कोर्स, जहां लाइमलाइट में आते हैं तो दूसरी लीग पिक करती हैं। आई थिंक टीएस बनाने चाहिए, जो मैं दोबारा बात करूंगा, सही बात कि यंगस्टर्स के टीएस बना दें। इसी तरह दूसरे जो कंट्रीज बोर्ड है उनको भी अपने टीएस बनाने चाहिए, यंगस्टर्स इस लीग में आए, थोड़े से इस लीग में भेजें, हमारे यंगस्टर्स वहाँ जाके खेलें, एक्सपोजर मिले, प्रोफेशनलिज्म आए, उनको उस प्रेशर्स का पता चले कि एज ए प्रोफेशनल आपके ऊपर जब टीम डिपेंड कर रही होती है तो आपने उस प्रेशर में कैसे निकलना है, जितवाना है टीम को, यू नो। और अपने मुल्क का, यू नो, आप एम्बेसडर भी होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं। प्रेशर तो हाईएस्ट लेवल का होता है, यू नो। जो खेल जाता है, जो झेल जाता है ऐसे प्रेशर्स के अंदर, वही बड़े प्लेयर्स बनते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा मोइन भाई, और ये जो आपकी बात है कि टीएस बनाना चाहिए, उसमें जैसे आप हमेशा कहते हैं कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है, तो वहाँ आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाती है। बिकॉज जैसे हमने देखा है कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो दूसरे मुल्कों की लीग्स में जाके चेक करती हैं कि कौन से यंगर लॉट्स हैं। So you have to create such a structure whereby very unfortunate like फवाद आलम जो डोमेस्टिक में टॉप प्लेयर है उसको नहीं सिलेक्ट किया, तो you don't respect your domestic cricket and then हम यही सुनते रहे डोमेस्टिक अच्छी नहीं, डोमेस्टिक बहुत अच्छी है। यहीं से प्लेयर आज तक जो पाकिस्तान क्रिकेट फ्लरिश हुई है इसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की वजह से हुई है। लेकिन हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे। ऑलवेज थिंग्स टू बी इम्प्रूव, यू नो। हमेशा एक पहलू होता है कि जिसमें इम्प्रूवमेंट आप हर साल आपको करनी चाहिए, अच्छी बात है आप करें उसको, लेकिन कॉन्स्टेंटली करनी चाहिए। लेकिन रिस्पेक्ट देना इन टर्म्स ऑफ आप जो लीग के जो भी आपकी कायदन ट्रॉफी होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसमें अगर टॉप परफॉर्मर है और कोई ऐसा परफॉर्मर है तो उसको खिलाना चाहिए। उसको खिलाएंगे तो उस टूर्नामेंट के अंदर ऑटोमेटिकली जान आ जाएगी, कंपटीशन शुरू हो जाएगा। जो यंगस्टर्स खेल रहे होंगे वो और जान लगा के खेलेंगे, उनको पता है कि यार ये देखो इसने परफॉर्म किया था, ये टीम में आ गया, अब मुझे परफॉर्म करना है, मैं कम्पीट करूंगा, यू नो। तो एक जज्बा पैदा होता है यंगस्टर्स के अंदर। एब्सोल्युटली। मोइन भाई, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरस्टार्स, बिग प्लेयर्स, एक बड़े प्लेयर का क्या कहना है अपने फ्यूचर के बारे में कि वो वर्ल्ड कप 2019 को किस तरह देख रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में कितनी परफॉर्मेंसेस करना वो चाह रहे हैं। सो लेट्स सी हिज स्वॉट एंड सी कि वो, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक तरह से सीनियर मोस्ट प्लेयर है और वो यंगर लॉट को बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से और उसके बाद हम बात करते हैं। 2019 वर्ल्ड कप 50 ओवर क्रिकेट is my last World Cup, and but I want to play 2020 World T20 in 2020. That is my goal for 2020 cricket, and these are the two big goals which I'm looking at. Let's see how it goes. ऑलराइट, सो शोएब मलिक चाह रहे हैं कि 2019 का वर्ल्ड कप खेलें, 2020 का T20 वर्ल्ड कप भी खेलें। ही लुक्स फिट इनफ, ही लुक्स एज यंग एज एनीबडी कैन बी।
और उन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में, जिस तरह वो यंगस्टर्स को लेके चल रहे थे। सो मोइन भाई क्या कहना है, डू यू थिंक ही विल बी एबल टू प्ले? आई थिंक इफ ही इज कमिटेड, जो उसने मेंटली अपने आप प्रिपेयर को मैसेज किया या प्रिपेयर किया अपने आप को, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक ही इज कमिटेड कि वो डिलीवर करना चाहते हैं। और नेक्स्ट कोई भी प्लेयर होता है, देखिए अपना जब आखिरी कोई भी बड़ा इवेंट खेल रहा होता है तो उसकी पूरी ख्वाहिश होती है कि मैं यार ऐसे नोट पे छोड़ के जाऊं, यू नो, तो मुझे फिर जनरेशन याद रखे। तो शोएब मलिक ऑलरेडी बड़ा कहना चाहिए एक फेमस पर्सनैलिटी एज अ प्लेयर है, एंड देन वेरी हम्बल पर्सन ऑफ कोर्स एंड वेरी सेंसिबल क्रिकेटर। Oh yes, he is. सो आई होप फॉर द बेस्ट के जो उसके अज़ाइम है अगले वर्ल्ड कप के लिए, यू नो, अल्लाह करे उसमें वो कामयाब हो। वो कामयाब होंगे तो पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, वो कामयाब होगा। कोई डाउट नहीं है उनकी एबिलिटीज़ के ऊपर, बट अपने आप को किस तरह लेके चलते हैं टिल दैट टाइम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए। एंड हिम प्लेइंग फॉर पाकिस्तान बाकी प्लेयर्स के लिए बड़ा एक यू नो अपनी फिटनेस का ख्याल रखने, अपनी क्रिकेट का ख्याल रखने का बड़ा एक मोटिवेशन आता है। जब भी सीनियर प्लेयर देखे कोई भी टीम में होता है, उसकी परफॉर्मेंस है, आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हैं। जब आप उसको देखते हो और आपकी एज में और उसकी एज में 10 साल या 12 साल का डिफरेंस होता है, यू नो। हम जब वर्ल्ड कप में थे, इमरान भाई वॉज 39 और हम 20, 21, 22 के लड़के, 19 साल के भी लड़के टीम के अंदर थे, यू नो। सो वो लेवल देखते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है कि यार आप इस एज तक इतना परफॉर्म करें, इतने मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, यू नो। सो ये तो हमेशा मोटिवेशन है। तो शोएब मलिक नो डाउट इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए, नॉट ओनली एज अ बैट्समैन और अ बॉलर बट फिजिकली एज अ फील्डर he's still very good, outstanding, and running between the wicket of course he's very good. He's running between the wickets, and the most, I think, the best runner between the wickets, absolutely he of is. Pakistan. एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, कौन सा बात कर रहे हैं, क्या सवाल है? हमाद सर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी हमाद, क्या सवाल है? सर मैंने ये पूछना था कि शाहिद अफरीदी को फेयरवेल मैच मिलना था, तो कब और कहाँ मिलेगा? ओहो काफी पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी मोइन भाई बता दें कोई फेयरवेल मैच। आई डोंट नो, कुछ बातचीत तो हुई थी, बट मेरा नहीं ख्याल है कि अब शायद इंटरेस्टेड है। शायद ऑलरेडी रिटायरमेंट दे चुके हैं और वो अपने एनजीओज में बिजी हैं और बहुत ज़्यादा बड़े टास्क हैं इस वक्त उनके पास अपनी लाइफ में, लोगों के लिए जो समाज। शाहिद अफरीदी का क्योंकि सवाल हुआ है, तो कैनेडियन क्रिकेट के साथ कोई एसोसिएशन हुई है शाहिद अफरीदी की, कनाडा क्रिकेट बोर्ड के साथ? मुझे इतना पता नहीं है, बट वो जो लास्ट स्टेटमेंट आई थी उनको बड़ा सराहा गया है। फंड रेजिंग के लिए गए थे। एक ब्रेक पे जाने मोइन भाई, व्यूअर्स एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे मोइन खान साहब। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट, हमारे साथ है मोइन खान साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम काफ़ी प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने शोएब मलिक के बारे में बात की कि ही इज़ विलिंग टू प्ले 2019 वर्ल्ड कप, ही इज़ फिट इनफ, और 2020 का T20 वर्ल्ड कप भी वो खेलना चाहते हैं। हमारी सारी गुड विशेस हैं उनके साथ। शाहिद अफरीदी की हमने बात की मोइन भाई, लेकिन T20 फॉर्मेट की, शॉर्टर फॉर्मेट की जब भी हम बात करते हैं तो फिक्सिंग और इस तरह की बहुत सारे स्कैंडल्स हम सुनते हैं। एक जो रिपोर्ट आई है, आईसीसी ने बैन किया है इरफान अंसारी को, जो शारजा के मैच ऑर्गेनाइजर रहे हैं। ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रो, लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि ही वाज इन्वॉल्व इन मैच फिक्सिंग, और हमारे सरफराज को उन्होंने अप्रोच किया था मैच फिक्सिंग के लिए। सो वील सी अ पैकेज कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, फिर आपसे व्यूज़ लेते हैं, बिकॉज आपने शारजा में बहुत सारे मैचेस खेले हैं। आई एम श्योर कि आपका उनसे कॉन्टैक्ट हुआ होगा। सो वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस पैकेज। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शारजा के क्रिकेट ऑर्गेनाइजर इरफान अंसारी को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। इरफान अंसारी के खिलाफ खिलाड़ियों को उकसाने और अदम ताउन पर चार्जशीट जारी की गई है। इन पर कोड ऑफ कंडक्ट की 2 शकों के 3 बार खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। आईसीसी के मुताबिक पहले अक्टूबर 2017 और बाद में फरवरी 2018 में इरफान अंसारी ने एंटी करप्शन यूनिट के साथ ताउन नहीं किया, जिसकी वजह से इन पर शक की 2 बार खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। आईसीसी का कहना है कि इरफान अंसारी के एक क्लब और इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक होने की वजह से एंटी करप्शन कोड लागू हुआ। इरफान अंसारी ने मुबैना तौर पर गुज़िश्ता साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद को स्पॉट फिक्सिंग पर उकसाया था, लेकिन सरफराज अहमद ने फौरी तौर पर पीसीबी को इस बारे में मुतला कर दिया था। ऑलराइट, सो इट वाज वेरी गुड फ्रॉम सरफराज कि उन्होंने फौरी तौर पे इन्फॉर्म कर दिया, वरना यू नो हमारे रूल्स ऐसे हैं कि आप इन्फॉर्म नहीं करते तो भी यू गेट स्टक। सो मोइन भाई, जहाँ हमारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं अनफॉर्चुनेटली, वहाँ इस तरह के कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो बाज़ाहिर बड़े सॉफ्ट दिख रहे होते हैं, लेकिन वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वो एलिमेंट्स भी प्लेयर्स को डैमेज करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इरफान अंसारी साहब, ही वाज वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, लाइक व्हेनेवर वी गो ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज बॉलर्स फॉर अस, यू नो। जब भी हम पाकिस्तान टीम गई है तो हमेशा बड़े हेल्प। मुझे आई वाज आल्सो शॉक व्हेन आई हियर दिस के इस तरह चीज़ें हुई। अच्छा, मेन
जो चीज़ है जो आईसीसी को करनी चाहिए, ऑल्दो कि उन्होंने बैन कर दिया बिकॉज कि उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे वो हेयरिंग, बट ये बात पूछनी चाहिए या इसका इन्वेस्टिगेट इसको करना चाहिए कि कौन लोग उनके पीछे हैं, कौन लोग, यू नो, ताकि मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी चेन खुलेगी फिर, यू नो, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना बहुत लाजमी है। एट टाइम्स हमने तो ये भी सुना है कि ये खुद ही प्लांट किए जाते हैं लोग जस्ट टू चेक द प्लेयर्स के यार ये कुछ करना चाहता है कि नहीं है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, यू नो। तो ये तमाम चीज़ें मिली भगत से भी कभी कभी होती हैं, डिफरेंट बोर्ड्स में होती रही हैं। प्लेयर्स को फ्रेम किया जाता है, जिसे फ्रेम कहना कहते हैं, वो यही होता है, बेसिकली चेक कर रहे होते हैं वो कितना स्ट्रांग है, यू नो। एंड गुड टू सी सरफराज ने इमीडिएटली इसको वो किया, और अगर सरफराज नहीं करता तो क्या होता है, इवेंचुअली कहीं ना कहीं से बात आती, ये बात बाहर निकलती और सरफराज बैन हो जाता फिर। एग्जैक्टली अगर इसको वो क्या टॉलरेट कर देते उस वक्त बात नहीं करते, ये कहीं ना कहीं से निकलनी थी बात फिर। सही बात है। और सरफराज के ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगने थे। ही वाज वाइज इनफ, आई थिंक कि वो खुद सेंसिबल है, स्मार्ट है, यही वजह है कि उन्होंने इमीडिएटली रिपोर्ट की और फिर उनको ये स्टेप लेना पड़ा वहाँ पे अथॉरिटीज़ को कि उसको इंटरोगेट किया गया और फिर उसको वहाँ से दूर कर दिया गया जिस जगह पे उनकी पोजीशन थी, और अब इवेंचुअली आईसीसी ने उनको बैन भी किया है। आई थिंक इन्वेस्टिगेट करना बहुत लाजमी है, बैन करना इज नॉट द सोल्यूशन। आई थिंक प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए कि कौन लोग पीछे थे, कहाँ से ये चेंज चली आ रही है, किन लोगों ने अप्रोच किया, किस वजह से इरफान अंसारी जैसे अच्छे लोग, मैं बता रहा हूँ आपको कि उनकी एक हिस्ट्री है, बड़े मुखलिस और बड़े अच्छे रहे, और ग्राउंड बहुत कमजोर है, उसके ऊपर किसी वक्त भी लालच आ सकता है, यू नो। शैतान भी तो करीब ही घूम रहे हैं ना। सही बात। तो आई थिंक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि उनकी एक रेपुटेशन पिछले 20 साल से वो कैरी करते हुए आ रहे हैं। एक पास जो उनका कैरियर है वो तो है ना, वो रिस्पेक्टेड कैरियर है। एक सिर्फ एक इंसिडेंट, किसी क्या सिचुएशन थी, किन वजूहात की वजह से वो इस तरफ रागिब हुए खुद और कप्तान को ऑफर कर दी, यू नो। सो आई डोंट नो, मेंटल स्ट्रेस में भी हो सकता है बिकॉज कि मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। 1 साल पहले उनके बेटे की भी मोटर बाइक या कार एक्सीडेंट के अंदर जवान बेटे की डेथ हुई थी। सो मे बी इनस्टेबल हो मेंटली और वो इस तरह की चीज कर गए हो, बट उनका कैरियर मेरी नज़र में एज अ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन या एज अ मैनेजर या एज अ चीफ सेलेक्टर, जब भी मैंने यूएई का दौरा किया, मैं आई फाइंड हिम अ वेरी हम्बल, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, वेरी हेल्पफुल फॉर द टीम्स जो भी बाहर से आती हैं। वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मोइन भाई, और इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि क्या रूट कॉज है इसके पीछे। एक कॉलर है हमारे साथ, उवैस साहब है कराची से। उवैस साहब, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है कि फवाद आलम ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10,000 रन का अंबार लगाया, वो एकदम फिट है, 4-5 साल से रन बनाया 50 के औसत से, फिर पाकिस्तान की टीम में अभी तक क्यों नहीं आया आयरलैंड के खिलाफ? ठीक है, हम मोइन भाई से पूछते हैं। मोइन भाई, इस सवाल का तो ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारे सवाल से रिलेट करके जवाब दिया था। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसमें नो मैटर अबाउट कोई भी प्लेयर हो, किसी भी स्टांस का, किसी भी तरह खेलता हो, अगर वो परफॉर्म करे तो वो परफॉर्म कर रहा नहीं, यू नो, दैट्स व्हाट यू रिक्वायर्ड एट द एंड, कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए, यू नो। उसकी टेक्निक को कोई लोग पसंद नहीं करते, उसके एटीट्यूड को कोई लोग नहीं पसंद करते, तो इट डजंट मैटर फॉर मी। आई थिंक व्हाट मैटर्स इज परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स, वो कोई भी हो, XYZ, फवाद हो, कोई भी हो, XYZ। आई थिंक अगर वो परफॉर्म करता है, इसलिए हर इंसान जो फॉलो करता है क्रिकेट, जिसको डोमेस्टिक क्रिकेट जो देखता है, वही एक चाम है हमारे लोगों के लिए, यू नो, वहीं से स्टार्स बनते हैं। और फवाद एक टेस्टेड प्लेयर है, तो आई थिंक जब इतना कोई प्लेयर करे तो चांस देना चाहिए था। वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको चांस नहीं दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चाहे सिलेक्शन कमेटी हो या टीम मैनेजमेंट हो। बिल्कुल सही, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि परफॉर्मेंस बोलती है, और जितना उनको आवाम से सपोर्ट मिला है, आई एम श्योर ही विल गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। देखिए, सिंपैथीज इसी वजह से होती है। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं रन नहीं करूँ, कौन सिंपैथी करेगा मेरे साथ? सिंपल सी बात है। अगर वो लड़का परफॉर्म कर रहा है, इट मीन सबसे पहले कि वो फाइट कर रहा है अपनी प्लेयर्स के लिए, अपने आप से फाइट कर रहा है, डिसिप्लिन्ड है, इसी वजह से उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वहाँ पे, यू नो। आई डोंट नो व्हाई दे थिंक लाइक दिस कि उसको राइट ऑफ कर दिया इस सिचुएशन में जहाँ पे 2 टॉप प्लेयर्स आपके रिटायर हो चुके थे, यूनुस और मिसबा जैसे प्लेयर, जहाँ एक सीनियर प्रो की आपको ज़रूरत थी मिडिल ऑर्डर में, एंड एज ए लेफ्ट हैंड बैट्समैन, यू नो, एक एडिशनल उनके पास एक स्ट्रेंथ थी, एंड ही इज अनऑर्थोडॉक्स, ही डजंट प्ले लाइक नॉर्मल बैट्समैन। तो वो यहाँ पे बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी उनको खिला सकती थी। देखे, कर जाता तो सिलेक्शन कमेटी को प्रेस किया जाता, और वो खुदा ना खासा नहीं करता तो सिलेक्शन कमेटी के पास चांस था कि देखें हमने चांस दिया इसको, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर सका देन ऑफ कोर्स वो फिर आउट हो जाना था उसने। तो ये एक अच्छा मौका था सिलेक्शन कमेटी के लिए भी, और पूरी कौम चाह रही थी बिकॉज कि उसने बहुत परफॉर्म किया, बड़ी मेहनत की है पिछले 3 साल डोमेस्टिक सीजन के अंदर जब से वो बाहर है।
अच्छा मुझे कमिंग बैक टू इरफान अंसारी केस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो बिल्कुल अलग है जो हम सोच रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि आप ये बोलेंगे कि इफ ही हैज डन इट तो उनको ये होना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि उसका रूट कॉज निकालना जरूरी है, बिकॉज हमने देखा है। देखिए देयर आर, आई मीन हम सब इंसान हैं, हमारी जिंदगी में लाइफ स्टाइल जो भी हो हमारा, लेकिन इसमें फेजेस आते हैं ना। कभी कभी आप बहुत स्ट्रांग होते, कहते हैं यार मैं देख लूंगा, अब नहीं, और कभी कभी आप एकदम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, हर बुरी चीज एक्सेप्ट कर रहे होते हो, आप कमजोर हो जाते हैं एकदम आप, यू नो। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, मैटर करती हैं, बिकॉज कि ये देखना लाजमी है कि ठीक है उसने गलत किया, उसको तो आपने सजा दे दी, लेकिन उसको मिल के उससे इन्वेस्टिगेट तो करें, तो कि ये रूट कॉज है किधर, पता तो चले ना वजूहत क्या है, क्यों हुआ इस तरह। somebody like somebody as senior as Irfan Ansari, he would know everything if there is some pain behind it. Of course 100% ऐसा नहीं हो सकता कि इरफान अंसारी को मैं जानता हूँ, इज नॉट अ वेल ऑफ पर्सन कि वो मार्केट में बेट प्लेस करे और लोगों को उकसाए कि यार तुम करो मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा, और वो खुद अकेला प्लेस करता है। There is some mafia behind it, yes. बिल्कुल ऐसे ही होगा, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सिर्फ इरफान अंसारी को बैन लगाने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इस पूरी चेन को चेक करना चाहिए। एक क्वेटा से हमारे साथ कॉलर है, कौन सा आप बात करें, क्या सवाल है? जी मैं क्वेटा से बात कर रहा हूँ, बदरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। जी बदरुद्दीन साहब, वालेकुम अस्सलाम। जी मोइन भाई से मेरा सवाल था कि जी बदर साहब फरमाइए। भी खिलाड़ी ले लेते हैं, अच्छे भले खिलाड़ी यहाँ है, यहाँ ट्रेल करा लेते। सॉरी आप अपने सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज। जी मैं कह रहा था कि मोइन भाई से मेरा सवाल था कि क्वेटा से भी अगर यहाँ ट्रेल करा लेते हैं ना क्वेटा में, ठीक है, मैचेस कराते यहाँ तो अच्छे भले खिलाड़ी मिलते हैं, यहाँ अच्छे भले बॉलर है। ठीक है, आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से पूछ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल ठीक है, हम आपको जवाब देते हैं। जी मैंने ये भी पूछना था कि कब तक यहाँ मैच कराएंगे, कब तक क्वेटा में मैचेस होंगे? मोइन भाई से पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। मोइन भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स कोई कैंप वैंप लगने वाला है क्वेटा में? कैंप हमारा प्लान तो है, करंट एक सिनेरियो चल रहा है इस वक्त पीसीबी के अंदर, पीसीबी फ्रेंचाइज एंड सम ब्रांड मिल के कोशिश कर रहे हैं कि जो भी फ्रेंचाइजेज हैं वो अपने अपने एरियाज़ में उनको डेजिग्नेट कर दिया जाए वो एरिया, और उन एरियाज़ के अंदर वो डेवलपमेंट प्लान करें विद कहना चाहिए कि ऑल three stakeholders like brand and PCB and the franchise and PCB of course. फिर ये चीज़ें चल सकती हैं, और ये अच्छा एक मैं समझता हूँ मशवरा है, ये एक अच्छी सोच है। अगर इस तरफ चलना शुरू हो जाए और हम काम करना शुरू कर दें तो यकीनन इवेंचुअली क्वेटा में जो टैलेंट है जो टोटली निगलेक्टेड है, हम जब मौका ही नहीं देंगे तो आपको टैलेंट का कैसा पड़, जब तक कंपटीशन में नहीं डालेंगे वहाँ के लोगों को तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एज अ क्वेटा ग्लैडिएटर कोच भी हमें उनको सेलेक्ट करना, बिकॉज कि हमने उनको उस सिनेरियो में देखा ही नहीं है, यू नो, कई मैच खेलते हुए नहीं देखा, या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक रिस्क और चांस। सही बात, हमने एक आध प्लेयर बिस्मिल्लाह को जरूर लिया था, बिस्मिल्लाह इज अ गुड प्लेयर एंड माशाल्लाह मैं इस सीजन में देख रहा हूँ उसने इम्प्रूव किया, उसने बैटिंग के साथ साथ कीपिंग भी उसकी इम्प्रूव हो रही है। सो देयर इज अगेन चांस फॉर हिम कि अगले साल फिर किसी भी फ्रेंचाइज में वो सिलेक्ट हो सकते हैं। नॉट ओनली कि कोयटा का प्लेयर कोयटा में ही आए, कोयटा का प्लेयर व्हाई नॉट वो मुल्तान सुल्तान में चला जाए, वो लाहौर में चला जाए, जैसे दुनिया के प्लेयर्स इधर उधर खेल रहे हैं हर फ्रेंचाइज के अंदर। व्हाई रिस्ट्रिक्ट टू कोयटा ग्लैडिएटर्स? एब्सोल्युटली, अगर वो अच्छे हैं तो उनको हर फ्रेंचाइज में खेलना चाहिए। मुझे अच्छा एक सवाल सारे लोगों के जहन में रहता है, जो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो फ्रेंचाइजेज हैं, ये PSL हुई है वो भी अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए, हो गई। बहुत सारे लोगों को लगता था नहीं होगी, सो इट्स ओनली 3 years ओल्ड। और लेकिन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो एक ऑब्जेक्टिव सेट होगा उसमें क्या ये है कि कोयटा की स्पेशली वहाँ की भी क्रिकेट इम्प्रूव करनी है? देखें ये प्रोग्रेटिव बेसिकली PCB का होना चाहिए। सही है, PCB is the body who runs cricket overall. Who is responsible for the region? Yes. Actually, you know. So I think इन लोगों को engage करना पड़ेगा। जहाँ नजम सेठी साहब ने इतना ज़्यादा काम किया है हर रीजन के अंदर, through their associations कह लें, regions कह लें, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा करना चाहिए और कुछ प्लान्स ऐसे करने चाहिए PCB को। कम से कम समर्स के अंदर कैंप्स तो लगे ना PCB के, जैसे आप दूसरी जगह देखिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा अगर PCB करेगी तो PCB के लिए भी एक कहना चाहिए, एक सॉफ्ट थिंकिंग, सॉफ्ट इमेज पैदा होगा लोगों के लिए भी कि यार PCB इस इलाके में काम करें जहाँ किसी ने पहले नहीं किया काम, तो एक अच्छा साइन होगा पाकिस्तान के लिए, और वहाँ के लोग भी खुश होंगे। जो बहुत ज़्यादा यही क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं है, उन्होंने बोला कि कब मैच कराओगे, मैं तो जवाब नहीं दे सकता कि कब मैच होगा। सही बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सोल्युटली। अगर कुछ मैचेस होते हैं तो डोमेस्टिक के आपको काइजम ट्रॉफी के कोयटा में मैचेस देने चाहिए। वो सीजन ऐसा होता है क्योंकि ठंडा शहर है, हमारा सारा सीजन जो है वो भी ठंड में होता है, वहाँ मैचेस देना मुश्किल है। बट अर्ली ऑन या लेटर ऑन एट द एंड कुछ मैचेस देने चाहिए या जूनियर लेवल के मैचेस और देने चाहिए। हमारे सारे व्यूअर्स को जो क्रिकेट